हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्मार्ट कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट प्रसाद इंग्लिश सर्वल आप लोग के लिए लेकर आया है जीके इतिहास। और ये खास करके एनसीईआरटी क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज का मतलब हुआ जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और उनका भी जो इतिहास जो है हम लोग को पढ़ना है। और ये खास करके बनाया गया है ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एसएससी जैसे अन्य कंपटीशन के लिए। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। पहला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया। क ऑप्शन है 1864, ख 1865, ग 1885 और घ 1874। तो आपका सही आंसर होगा 1865। क गलत, ग गलत और घ गलत। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। डाइटिस बैटिस नामक का एक व्यक्ति था, जर्मन का रहने वाला था और वन विशेषज्ञ था और वनों के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी थी। उन्होंने ही जो 1864 में वन सेवा कानून लाया। वन सेवा कानून लाया और ये कानून आया था 1864 में, लेकिन इसे पारित किया गया 1865 में। और ये भारतीय वन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम था, देखिए लिख के दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ट्राइट्रिच। नाम क्या है, ट्राइटिच वैडिश नाम है। ट्राइटिच वैडिश नाम है। और इन्होंने वन सेवा कानून लाया था 1864 में, पारित किया गया 1865 में, याद रखिए। और इस कानून के तहत आदिवासियों द्वारा जो जंगल काटे जाते थे, उनके द्वारा जंगल काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि जंगल में लकड़ी अधिक हो सके और सुरक्षित रह सके। इससे अंग्रेज़ों को ज़्यादा फायदा होता था। अंग्रेज लोग इसका इस्तेमाल करते थे लकड़ियों का, लेकिन आदिवासियों के द्वारा काटने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। देखिए तिलका मांझी यही है, आप फिगर में देख सकते हैं। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है क में 1750, ख में 1774, ग में 1785 और घ में 1850। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है, क है। ये आपका क्या है, क है, और ये सब आपका क्या है, गलत है ऑप्शन, समझे। तिलका मांझी जो है का जन्म जो है भागलपुर में हुआ था, सुल्तानगंज के पास जन्म हुआ था इनका। एक तिलकपुर गांव है, सुल्तानगंज भागलपुर में है, और वहीं पे एक तिलकपुर गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। देखिए तमार विद्रोह कब हुआ था, क्वेश्चन ये है। तो तमार विद्रोह आपका कब हुआ था, ऑप्शन दिया गया है। क में 1784, ख में 1788, ग में 1789 और घ में 1799। तो आपका कब हुआ था, 1789 में। कब हुआ था, 1789। ये ऑप्शन आपका क्या है, सब गलत है। देखिए तमार विद्रोह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तमार विद्रोह जो हुआ था, छोटा नागपुर में उरांव एक जनजाति है, उन्होंने जो ना जमींदार के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया था। जमींदार के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था 1789 में। याद रखिए कौन था, उरांव जनजाति। और कहाँ कर रहे थे, छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर। और इन्होंने अपने जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसका नाम पड़ा तमार विद्रोह। क्या नाम पड़ गया, तमार विद्रोह नाम पड़ा, ठीक है। कब हुआ था, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरो जनजाति कहाँ का रहने वाली थी। देखिए चेरो जनजाति कहाँ का रहने वाले थे। तो क ऑप्शन है रांची, ख पटना, ग भागलपुर और घ पलामू। तो आपका सही ऑप्शन होगा पलामू।
ये ऑप्शन सब क्या है, गलत है। चेरो जनजाति, ये भी आदिवासी जनजाति है। और चेरो जनजाति जो है ना आपका, इन्होंने अपने राजा के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। और राजा का नाम है चूड़ामन राय। और राजा के क्या नाम है, चूड़ामन राय, याद रखिए, चूड़ामन राय। देखिए इनके राजा का नाम था चूड़ामन राय, आपको दिखाई दे रहा होगा, चूड़ामन राय। क्या नाम था, चूड़ामन राय नाम था। और इन्हीं के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे भूषण सिंह। कौन नेतृत्व किए थे, भूषण सिंह नाम था। क्या नाम था, भूषण सिंह नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। देखिए पांचवा क्वेश्चन, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। का ऑप्शन है चेरा, खैहो, गकोल और घमुंडा। तो कौन जनजाति, कोल। और ये जो है ना कोल जनजाति है, ये सब ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। और ये जो विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में हुआ था, कोल, मुंडा, उरांव जैसे जनजातियों द्वारा 1831 में विद्रोह किया गया था। याद रखिए 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में विद्रोह किया गया था, जिसमें कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, उराव जनजातियों ने भाग लिया था। और कब विद्रोह किया था, 1831 में। और इन्हीं के लिए, कोल के लिए जो है आपका नियम बनाए गए थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो किन के लिए, कोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन है भूमि विद्रोह कब हुआ था। तो क है आंसर 1779, ख 1832, ग 1855 और घ 1869। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ख है। ये सब ऑप्शन क्या आपका गलत है। कब हुआ था, 1832 में। 1832 में वीरभूम जमींदार के पुत्र, वीरभूम जमींदार थे और उन्हीं का पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में ये भूमिज विद्रोह हुआ था। क्या नाम था, गंगा नारायण। देखिए गंगा नारायण बेटा के नाम था, वीरभूम जमींदार था, वीरभूम जमींदार, इन्हीं का बेटा था गंगा नारायण। इसलिए इसको इतिहास में गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। और कब हुआ था, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। देखिए 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था, क है शिबू सोरेन, ख सिद्धू, ग बिरसा मुंडा, घ मंगल पांडे। आपका सही आंसर होगा सिद्धू। ये देखिए यहाँ पर ये सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सिद्धू संथालों को प्रेरित करने का कार्य जो है, सिद्धू जो है क्या कर रहा था, संथालों को प्रेरित किया था। और ये जो ना भगनाडी एक गांव है, का नाम है, भगनाडी गांव है, वहाँ के चुल्लू संथाल के जो है 4 गो पुत्र थे। क्या थे, चुल्लू संथाल के 4 गो पुत्र थे। और उसका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। क्या था, सिद्धू, कान्हू, भैरव। देख रहे हैं ना, क्या नाम था, सिद्धू, कान्हू, भैरव और एक चांद। देखिए क्या नाम था, चांद। और इन्हीं में सिद्धू जो है ना, इनमें संथाल विद्रोह में भाग लिया था। कौन भाग लिया था, सिद्धू ने संथाल विद्रोह में भाग लिया था। भगनाडी गांव के एक चुल्लू संथाल के 4 गो पुत्र था। चुल्लू संथाल के बाप का नाम है, क्या नाम है, चुल्लू संथाल, एक बाप का नाम है, पिता के नाम है। ठीक है। और इसके 4 गो बेटा था, सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद। और इन्होंने जो है
1855 के संथाल विद्रोह में सिद्धू ने भाग लिया था। कौन भाग लिया था? सिद्धू ने। आगे समझ में? ये सिद्धू जो अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया था कि हम भगवान का अवतार है, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? देखिए ये बिरसा मुंडा है और इनका नाम क्रांति सूर्य नाम है। इनको आदिवासियों का भगवान कहा जाता है। और क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? क है 24 दिसंबर 1889, ख 25 दिसंबर 1899, ग 25 दिसंबर 1900 और ग 8 जनवरी 900। आपका सही आंसर होगा 25 दिसंबर 1899। ये सब आपका क्या ऑप्शन है? गलत है। समझ गया है? ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ये आदिवासियों के भगवान जो माने जाते हैं बिरसा मुंडा, इनको 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार करके, कब? 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार करके रांची के जेल में डाल दिया गया था और वहीं पर इनको जो है जून महीना में मृत्यु हो गया था। समझ गए? हैजा से मरे थे बेचारे, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। और आदिवासियों का इन्हें भगवान कहा जाता है। और इन्होंने मिशनरियों पर कब हमला किया था? 25 दिसंबर 1899। आपको तो मालूम है कि 25 दिसंबर को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? देखिए यहाँ पर आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया कौन धारा के तहत? तो इसका आपका सही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। क धारा 342, ख धारा 352, ग धारा 356 और घ धारा 360। तो सही ऑप्शन 342। ये सब आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को ऑप्शन है आपका 16 नवंबर 2000, ख है 15 नवंबर 2000, उसके बाद ग है 15 दिसंबर 2000 और ये घ है 15 दिसंबर 2001। तो सही ऑप्शन आपका है 15 नवंबर 2000 को। ये ऑप्शन क्या आपका? गलत है। और ये भी याद रखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को भी जो ना 1 नवंबर 2000 को ईस्वी को छत्तीसगढ़ को भी राज्य का दर्जा दिया गया। समझ गए? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया और 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ये आदिवासी प्रधान जो राज्य हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और इसको बढ़िया से आप लोग याद कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।